दोस्तों नमस्कार। आपका साइंस एंड सोसाइटी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज फिर एक विशेष कंटेंट लेकर आपके पास आए हैं। हम तो चर्चा हमेशा साइंस और सोसाइटी से संबंधित करना चाहते हैं और करेंगे, क्योंकि ये युग भी एक अंधविश्वास का युग है। इसलिए साइंस की चर्चा करना बहुत ही आवश्यक है। जहाँ साइंस में बड़े बड़े आविष्कार हो रहे हैं, वहाँ अंधविश्वास और पाखंड में भी आविष्कार हो रहे हैं। आप डटे रहिए। आज हम एक विशेष उदाहरण लेकर अंधविश्वास का लेकर आए हैं। एक महाराज पिछले दिनों अलवर आए थे हैदराबाद से, जिनका नाम था त्रिदंडी चिन्नजीयर स्वामी। इस महाराज ने एक भाषण भी दिया एक आश्रम में, और विचित्र भाषण दिया। पूरा का पूरा झूठ बोला और सामने बैठे हुए लोग वाह वाह कर रहे और तालियां बजा रहे थे। बता दूं इन्होंने क्या कहा। इस साइंटिफिक युग में किस तरह से ये अंधविश्वास और पाखंड फैला रहे हैं, और कोई भी इनका विरोध करने वाला दर्शक नहीं है, श्रोता नहीं है। इस महानुभाव ने एक विशेष बात करी कि शुद्ध देसी गाय के शुद्ध देसी घी से परमाणु रेडिएशन का प्रभाव, अर्थात परमाणु रेडिएशन खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। कितना बड़ा इन्होंने साइंस को चैलेंज किया है, कितने ज्यादा झूठ बोलिए। इस बाबा को दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बन जाना चाहिए। इनको तो नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, क्योंकि मैडम क्यूरी और पीरे क्यूरी ने जो रिसर्च की थी रेडियोएक्टिविटी के संबंध में, जो रेडियोएक्टिव तत्व की खोज की थी, पोलेडियम और रेडियम की, उससे भी बड़ा ये वैज्ञानिक है। रेडियोएक्टिव तत्वों से निकलने वाले रेडिएशन के प्रभाव को कम कर देता है। मैं इन बाबा और वहां बैठे हुए लोग जो श्रोता थे, उससे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि हवन से यदि परमाणु रेडिएशन समाप्त हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, तो इस बाबा को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के पास भेज देना चाहिए, क्योंकि अमेरिका, विशेषकर ट्रंप, ईरान के परमाणु कार्यक्रम से डर रहा है। बाबा को वहां भेज दीजिए और ट्रंप को कहें, ट्रंप जी चिंता मत कीजिए, हमारे पास हवन करने से जो परमाणु रेडिएशन निकलेंगे, जो ईरान परमाणु रेडिएशन निकालेगा, उसको हम समाप्त कर देंगे। आपको युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। बड़े अफसोस की बात है। चला जाना चाहिए ऐसे वैज्ञानिकों को। भारत इसको आप वीजा बनवाए और तुरंत ट्रंप के पास भेज दे। अगर निर्दोष लोगों को आप क्यों मार रहे हो? आपको परमाणु संवर्धन की चिंता है ना, रेडियोएक्टिव तत्वों की चिंता है ना। अगर ईरान बना रहा है, यूरेनियम संवर्धन करना है, आप चिंता मत कीजिए। हमारे बाबा जी है, हवन द्वारा आपके जो परमाणु रेडिएशन जो निकलेंगे, ईरान द्वारा जो परमाणु रेडिएशन छोड़ेंगे, तो ये समाप्त कर देंगे। बड़े अफसोस की बात है। ये देश नहीं सुधर सकता। ये देश में हिंदू धर्म का नुकसान ऐसे पाखंडी लोग करते हैं। और तो और मैं इनको कहना चाहूं, उनका जन्म अब क्यों हुआ? ये तो 1945 से पहले जन्म होना चाहिए था, क्योंकि 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर जो परमाणु बम डाले थे, उसमें लाखों लोग मारे गए। उस समय इन बाबा को, जिनका नाम हम त्रिदंडी चिन्नजीयर स्वामी है, जो हैदराबाद से यहां लोग आए थे, इनको जापान भेज देना चाहिए था।
अगर आप वहां करिए, रोकिए परमाणु रेडिएशन को, वहां आज तक विकलांग पैदा हो रहे हैं एटॉमिक रेडिएशन के कारण से। भारत कैसे विश्वगुरु बनेगा, कैसे विज्ञान में तरक्की करेगा? इनको पता होना चाहिए। जो रेडियो एक्टिव की जो खोज की थी एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक हेनरी ब्रैंकवेल ने 1896 में की थी, जब उन्होंने यूरेनियम पर यह रिसर्च किया था। और उसके बाद मैडम क्यूरी और उसके पति पीरे क्यूरी ने इस कार्य को आगे बढ़ाया था। इसको तो कोई पता ही नहीं। शुद्ध घी से हवन करने से रेडिएशन का प्रभाव खत्म हो जाता है। महाराज जी हमें बताइए खत्म कैसे हो जाता है? हम भी आपकी पूजा करने लग जाएंगे, पूरा देश आपकी पूजा करेगा, और ट्रंप तो आपको हाथों हाथ यहां से ले जाएगा, क्योंकि उसने जो युद्ध किया है ईरान के साथ वो परमाणु के कारण किया है। उनको परमाणु का ज्यादा खतरा है रेडिएशन का, इसलिए आपको ट्रंप ले जाएगा। यदि आप ये सिद्ध कर दें हवन से परमाणु रेडिएशन का प्रभाव कम होता है, बोलो बाबा को ट्रंप के पास तो जरूर जाना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको कहना चाह रहा हूं, अगर देश के लिए और हिंदू धर्म के लिए भी ये खतरा है इस प्रकार का दुष्प्रचार करना, युवाओं में इस प्रकार की बातें भरना अवैज्ञानिक। ये देश के लिए, युवा पीढ़ी के लिए खतरनाक है, और विज्ञान को सबसे ज्यादा हानि इन्हीं लोगों ने पहुंचाई है। बाबाओं का, इस प्रकार के बाबाओं का विरोध कीजिए जो तथ्यहीन बातें करते हैं, लोगों को पाखंड फैलाने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे बाबाओं से क्वेश्चन पूछिए, अगर महाराज आपने ये बताया कि रेडिएशन कम करते हैं, तो कैसे रेडिएशन करते हैं? कौन सा फंक्शन होता है? कौन सी क्रिया होती है? रेडिएशन होती है, रेडियोफ्यूजन होता है। जब एटॉमिक रेडिएशन निकलते हैं, इनसे सवाल पूछनी। इस प्रकार से पुनः कहना चाहूंगा, अगर आप समझिए, अंधविश्वास से दूर रहिए, तथ्यात्मक बात कीजिए, तभी हमारा देश विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा और हमारा हिंदू धर्म बदनामी से बचेगा। हम बार बार इस प्रकार के अंधविश्वास और पाखंड के बारे में बोलते रहेंगे। समाज में इस प्रकार के लोगों का कोई अधिकार नहीं है जो इस तरह के अंधविश्वास फैलाएं और विज्ञान को कमजोर करें। सोचो भारतवासी, सोचो, यदि हमें आगे बढ़ना है तो इन लोगों का विरोध भी करना होगा जो हिंदू धर्म के नाम पर पाखंड और अंधविश्वास फैला रहे हैं। जय विज्ञान। आप मेरे YouTube चैनल साइंस एंड सोसाइटी को सब्सक्राइब कीजिए। हम आप फिर मिलेंगे एक नया कंटेंट लेके। पुनः जय विज्ञान।